कभी सोचा है कि अगर इस दुनिया का अंत बहुत करीब हो, लेकिन उसी के साथ अमर होने का एक गुप्त रास्ता भी मौजूद हो? आज हम एक ऐसी ही अनोखी आध्यात्मिक शिक्षा को समझने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ खुद को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदलने का वादा करती है। चलिए इसी रास्ते की पड़ताल करते हैं। इस पूरी शिक्षा का जो सार है ना, वो दो दुनियाओं के फर्क में छिपा है। एक है हमारी आज की दुनिया, जिसे मृत्युलोक कहा गया है, एक ऐसी जगह जिसकी कीमत कौड़ी बराबर भी नहीं रही। और दूसरा है हमारा लक्ष्य, अमरलोक, एक ऐसी परफेक्ट दुनिया जहां हर आत्मा हीरे की तरह कीमती हो। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। इस शिक्षा के अनुसार दांव पर पूरी दुनिया लगी हुई है। जैसा कि ये चौंकाने वाला कोड बताता है, इस मृत्युलोक का पूरी तरह से नष्ट हो जाना तय है। तो सवाल उठता है, आखिर आत्मा इस हालत तक पहुंची कैसे? इस शिक्षा के मुताबिक इसका जवाब आत्मा की 84 जन्मों की एक बहुत लंबी यात्रा में छुपा है। एक ऐसा सफर जिसमें चढ़ाई भी है और ढलान भी। ये जो पूरी कहानी है ना, ये 5000 साल के एक वर्ल्ड साइकिल पर आधारित है। इसे एक ड्रामा की तरह बताया गया है, एक ऐसा ड्रामा जो बार बार खुद को हूबहू दोहराता है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? यहां इतिहास एक सीधी लकीर में नहीं चलता, बल्कि एक गोले में घूमता है। मतलब जो कुछ भी आज हो रहा है वो ठीक 5000 साल पहले भी हुआ था और आने वाले समय में भी बिल्कुल वैसे ही दोहराया जाएगा। तो होता यह है कि इस साइकिल के दौरान आत्मा मानो पवित्रता की एक सीढ़ी से धीरे धीरे नीचे उतरती है। जब यात्रा शुरू होती है तो वो सतो प्रधान यानी एकदम सोने की तरह शुद्ध होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी चमक कम होती जाती है और आखिर में वो तमो प्रधान अवस्था में पहुंच जाती है, जो सबसे ज्यादा अशुद्ध है। और ये पूरी गिरावट कितनी जन्मों में होती है? यहां पर यह शिक्षा एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करती है। ये 84 लाख योनियों का कोई अंतहीन चक्र नहीं है, बल्कि सिर्फ 84 मानव जन्मों का एक तय सफर है। लेकिन जब गिरावट अपनी हद पर पहुंच जाती है, ठीक तभी इस 5000 साल के चक्र में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ बदल सकता है। इसी को संगम युग का आगमन कहा गया है। ये संगम युग ही समझिए कि पूरे ड्रामा का टर्निंग पॉइंट है। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल दौर है, जब पुरानी खत्म होती दुनिया एक नई और अमर दुनिया में बदल जाती है। तो इस जबरदस्त बदलाव को मुमकिन कौन बनाता है? इस शिक्षा के मुताबिक इसी खास समय में निराकार परमपिता शिव खुद धरती पर आकर वो ज्ञान देते हैं जिससे ये बदलाव हो पाता है। अच्छा, तो ज्ञान तो मिल गया, पर इसे अमल में कैसे लाया जाए? बदलाव होगा कैसे? इसके लिए ज्ञान और योग पर आधारित एक बहुत साफ रास्ता बताया गया है। इस रास्ते पर सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी पहचान को ही बदल देना। यानी ये मानना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, बल्कि मैं एक अविनाशी, एक चमकती हुई आत्मा हूं। अब आत्मा को साफ करने का जो तरीका है वो है योग अग्नि। ये क्या है? ये है परमपिता की लगातार याद, एक ऐसी याद जो आग की तरह काम करती है और जन्म जन्मों के पापों को जलाकर खत्म कर देती है। और हाँ, ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, इसके लिए लाइफस्टाइल में भी कुछ बड़े बदलाव करने होते हैं। जैसे इस पुरानी दुनिया से मन से नाता तोड़ना, अपनी जिंदगी में, सोच में और यहां तक कि खाने पीने में भी पूरी तरह पवित्रता अपनाना और बताए गए हर निर्देश पर चलना। तो इतनी मेहनत, इतने बदलाव, इसका आखिर फल क्या है? इसका इनाम है अनंत काल का मालिक बनना। और ये समझना बहुत जरूरी है कि यहां मकसद सिर्फ एक अच्छी जिंदगी पाना नहीं है। नहीं, ये ज्ञान तो खुद मौत पर यानी समय पर ही जीत हासिल करने का रास्ता बताता है, जिससे आत्मा अमर देवता बन जाती है। और देखिए, इस कोशिश का असर सिर्फ एक इंसान पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। जब आत्माएं बदलती हैं तो दुनिया भी बदल जाती है। सारे पुराने धर्म खत्म हो जाते हैं और एक नए सतयुगी धर्म की स्थापना होती है, जिसे राम राज्य या स्वर्ग कहा जाता है। तो ये जो नई दुनिया बनती है, ये अमरलोक, ये आखिर है कैसी? सोचिए, इसे सुखधाम कहा गया है। एक ऐसी दुनिया जहां दुख का, मौत का नामो निशान तक नहीं होता। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। इस शिक्षा की नींव है पूरी पुरानी दुनिया का त्याग, पर रोजमर्रा की जिंदगी में इस बात का आखिर मतलब क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी यात्रा के असली मतलब को सामने लाता है।